आज से करीब 1 साल पहले, ठीक-ठीक बताएँ तो 23 सितंबर 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय से दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय को एक पत्र लिखा जाता है। पत्र में कानूनी प्रावधानों और न्यायिक घोषणाओं का जिक्र करते हुए 1 करोड़ 36 लाख रुपए के भुगतान की मांग की जाती है। बताया जाता है कि झारखंड में काम कर रही कोयला कंपनियों ने राज्य के खजाने से मार्च 2022 तक 1 करोड़ 36 लाख रुपए की रकम को खर्च कर दिया है, जिसका भुगतान उन्होंने अब तक नहीं किया। पत्र के माध्यम से केंद्र की सरकार को कई सारे कानूनी प्रावधान भी गिनाए जाते हैं, जैसे कि कॉमन कॉज रिट याचिका, झारखंड सरकार द्वारा एमएमडीआर अधिनियम दो 1957 की धारा 21(5) और खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 64 बी और 64 सी जैसे प्रावधानों का भी जिक्र किया जाता है। और कहा जाता है कि बार बार याद दिलाने के बावजूद भी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया, जिससे राज्य को भारी नुकसान हुआ। पत्र में ब्याज की इच्छा को भी जाहिर किया जाता है। बदले में उदाहरण दिया जाता है कि जब हमारी बिजली कंपनियों ने डीवीसी को बकाया भुगतान में थोड़ी देरी की, तो हमसे 12% की दर से ब्याज लिया गया और बताए गए भुगतान में देरी के कारण हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के खाते से सीधे डेबिट कर दिया गया। हमारे द्वारा देय और हमें देय बकाया के बीच में नीति में यह अंतर एक द्वंद्व को दर्शाता है और यह एक तरह से गलत है। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक में कोल इंडिया के खाते में जो राशि है, उसे झारखंड राज्य को सीधे डेबिट किया जाना चाहिए, जैसा कि झारखंड राज्य बिजली बोर्ड के डीबीसी को बकाया के मामले में किया गया था, ताकि झारखंड के लोगों को परेशानी न हो और हम ईमानदारी से सामाजिक आर्थिक परियोजनाओं की मात्रा और गति बढ़ा सकें। अब सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम से लिखित पत्र दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचता है। अगले दिन अखबार की सुर्खियों में यह खबर छपती है कि कोयला रॉयल्टी मद में झारखंड के बकाया 1 करोड़ 36 लाख रुपए के दावे को केंद्र सरकार ने ठुकराया। खबर सदन तक पहुंची, गहमा गहमी के बीच चर्चा शुरू हुई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित में जवाब भी दिया, जिसमें लिखा था, यह सही नहीं है। कोयले से प्राप्त 1 करोड़ 40 लाख रुपए के राजस्व के रूप में अर्जित कर में झारखंड सरकार का कोई हिस्सा केंद्र सरकार के पास लंबित नहीं है। राज्य के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा रहा है। अब इस लिखित बयान के बाद एक बार फिर झारखंड और केंद्र सरकार के बीच विवाद गहराने लगा। उसी वक्त राज्य में चुनाव था, तो हेमंत सरकार ने इसे एक हथियार के रूप में अपनाया और बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर कोयला रॉयल्टी के रूप में राज्य को कथित रूप से देय 1 करोड़ 36 लाख रुपए के भुगतान की मांग की। रिजल्ट आया, सूबे में जेएमएम की सरकार फिर बनी और झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की। इस दौरान कोयला मंत्री ने मंत्रालय की अपर सचिव स्मिता प्रधान को निर्देश दिया कि वह कोयला मंत्रालय और झारखंड सरकार के खान विभाग के अधिकारियों की एक टीम गठित करें। यह कमेटी वास्तविक बकाया राशि की गणना करे और जो एक्चुअल अमाउंट होगा वह झारखंड को दे दी जाएगी। अब इस पूरी कहानी को सुनाने का मकसद ये था कि हम आपको कोयला मंत्री के इस आदेश को बताना चाहते थे। अब इसका कारण क्या है? कारण है केंद्रीय कोयला मंत्री किशन रेड्डी का झारखंड दौरा। केंद्रीय कोयला मंत्री किशन रेड्डी जैसे ही झारखंड आए, उनका पहला साक्षात्कार इसी से हुआ कि झारखंड सरकार द्वारा मांगी जा रही बकाया राशि कब तक मिलेगी। इस पर केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मांगी जा रही बकाया राशि के मुद्दे पर कोल मंत्रालय और राज्य सरकार के समन्वय से गठित कमेटी काम कर रही है। इस कमेटी की अब तक 2-3 बैठकें भी हो चुकी हैं और जल्द ही इस पर निर्णय होने की उम्मीद है। वहीं इस मुद्दे से जुड़े पुराने विवादों और तोहमतों का बिना जिक्र किए कोल मंत्री ने कहा कि मंत्रालय का उद्देश्य आय अर्जन नहीं, बल्कि विकसित भारत के लिए कोल की मांग को पूरा करना है। झारखंड सरकार के सभी मुद्दों पर कोल इंडिया और राज्य सरकार के अधिकारियों की कमेटी द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर काम किया जा रहा है और इस पर जल्द ही निर्णय आप सबके सामने होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि कोल मंत्री के इस झारखंड दौरे से एक बड़े विवाद के सुलझने की संभावनाएं हैं, जिससे कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच तनातनी का जो माहौल बना हुआ है, उसमें कमी आएगी। वहीं दूसरी ओर कोल मंत्री ने झारखंड में चल रहे अवैध खनन से हो रही घटनाओं पर भी चिंता जताया। प्रेस से बात करते हुए उनका कहना था कि दुर्घटनाओं को
कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है और अधिकारियों को निरंतर निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से भी चर्चा करेंगे, जिससे कि इसका हल जल्द से जल्द निकाला जा सके। फिलहाल हमारे अभी के इस रिपोर्ट में इतना ही। हमारे साथ कैमरे के पीछे मौजूद थे अभिषेक मुकुंद। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एयर नाउ। मैं आदर्श, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।